जय सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन्हीं। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालों निरखुं नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल हमने मानिक पहाड़ की अंदर की शोभा, बाहर इस चबूतरे की शोभा, ओम बरूचे चबूतरे की बाहर की शोभा और अंदर की शोभा और चांदनी की शोभा को सब सुंदर साथ ने मिलकर पिया के लाड से समझा। अब चलते हैं हम घेर कर जो शोभा आई है, ये बाहर की जो घेर कर शोभा आई है, उस शोभा को हम समझते हैं कि घेर कर कैसे नीचे जमीन पर, यानी कि 2,36,36,00,000 कोस में से 16 लाख कोस की जो शोभा है वो हम कर चुके हैं। बाकी की घेर के शोभा हमारी क्या आती है जमीन पर, परम धाम की जमीन पर, इस माणिक महल के चबूतरे को घेर कर। जैसे 24 हांस के महल के बाहर घेर कर 24 की 24 हारें आई थी घेर कर, वैसे ही माणिक महल, ये माणिक पहाड़ के चबूतरे को घेर कर हमारी कैसे ये भोंबर ऊंचा चबूतरा है। अब सबसे पहले हमने ऊपर से जल कैसे गिरेगा चांदनी से, उसकी शोभा को अंदर गिराते हुए फिर यहाँ से इन कुंडों की शोभा को देखेंगे। ये हमने समझा था कि ये चांदनी, इस चांदनी पर क्या शोभा आई है हमारी, घेर कर 12,000 तालों की 12,000 हारें और 12,000 नहरों की 12,000 हारें और बगीचों की, हवेलियों के ऊपर बगीचों की हारें। अब यहाँ से जो जल ऊपर से टापू महल से होता हुआ पहले जल यहाँ आया, फिर यहाँ से कुंडों में एक भोम नीचे गिरेगा इस कुंडों में, यहाँ से फिर नहरें आगे चलेंगी, आगे चल के फिर ये तालों के ऊपर भोंबर जो हमारे थंब हैं, इसमें से झरनों के रूप में ये जल ऐसे ऊपर चलता है, फिर आगे चल के गुर्जों के कुंडों में जल यहाँ तक पहुंचता है। ये तो हुआ कुंडों में जल पहुंचना, कि कैसे जल पूरी चांदनी पे फैल गया। अब ये नीचे कैसे जाएगा, उसको यदि हम इजी रूप से समझेंगे तो ये शोभा है कि ताल के नीचे ताल और दो थंबों की हार जहां चल रही है वहां नीचे अंडरग्राउंड नहरें चल रही हैं, तो इन तालों से थंबों से नीचे जल चला जाएगा। और महाराज जी के जो वाणी में उन्होंने प्रेम से वर्णन किया, उस शोभा को भी हम समझते हैं। कैसे यहाँ से ये जल चला, तो हमारे पहले ताल में जल यहाँ पे ऊपर है छत पर। अब यहाँ से हमारी ये 12,000 भूम है ना, तो 11,999 वाली भूम पे यहाँ से पानी नीचे चला गया, क्योंकि ये थंब ऐसे हैं, कल वर्णन करी थी सोनू ने बताया अच्छे से कि वो वहां की शोभा ऐसे है, पानी ऊपर भी आता है और नीचे भी पानी चला जाता है। हमारे परम धाम की चेतनता का जो वर्णन किया था सोनू ने, वो शोभा का। तो यहाँ से जल नीचे वाली भूम, यानी कि एक भूम नीचे जल गया, तो मान लो मैं एक भूम नीचे पहुंच गई, तो फिर उसी भूम में ये जल आगे बढ़ेगा, उसी भूम में नहर में अंडरग्राउंड जल चलेगा
और फिर दूसरे ताल में। इसको दूसरे अमी के नक्शे से और देखते हैं। यहां से हमारा ये जल यहां से चला तो पहले ताल में एक भोम नीचे चला गया। अब मान लो एक भोम नीचे मैं यहाँ पहुंच गई, तो वहां से ये जल सीधा ऐसे चलेगा, फिर इस ताल में आ जाएगा दूसरी भोम में, फिर वहीं से फिर नीचे, फिर उसी भोम में आगे बढ़ेगा, फिर अगली भोम में नीचे, फिर उसी भोम में आगे बढ़ेगा, फिर नीचे। यानी कि क्रमशः उस भोम में पहले ताल में गिरा गिरा और फिर नहर आगे बढ़ेगी, फिर अगली भोम में उसी ताल से नीचे चला जाएगा, फिर उसी भोम में आगे बढ़ेगा। तो ऐसे भोम दर भोम जल सीढ़ी नुमा नीचे गिरता जाएगा, उस तरह से अंदर ही अंदर, यानी कि सीधा नीचे जल उतर जाएगा। तो कहाँ पहुंच जाएगा, उसको दूसरे नक्शे से देखते हैं कि पहली तालों की हार में जल पहुंच गया। वो ये देखो, इस नक्शे से भी हम समझ सकते हैं। मान लो ऊपर ये चांदनी पे पहला है, उसमें जल आगे बढ़ा, फिर एक भोम नीचे पहुंच गया इस ताल में, फिर उसी भोम में नीचे चला गया, फिर आगे बढ़ा, फिर उस ताल में आ गया, फिर नीचे पहुंच गया, फिर एक ताल आगे। तो यहाँ तक जल पहुंच जाएगा। इस तरह से चांदनियों से होता हुआ ये नीचे पहुंच जाएगा। अब यहाँ से जो हमारा भूम भर ऊंचा चबूतरा है, उस चबूतरे से अंडरग्राउंड जल होता हुआ हमारे नीचे जो ये ताल बने हुए हैं, उसमें एक भूम नीचे इन तालों में जल गिरेगा, जो कि शोभा ऐसी दिखेगी हमें। यहाँ से ये अंडरग्राउंड चबूतरे के अंदर से जल एक भूम नीचे यहाँ से गिरेगा। तो हमारे इस चबूतरे पर शोभा क्या आई है, नीचे तालों की 12,000 ताल की ये पहली हार। ये हमारा कितने कोस का है ये वाला, इस शोभा को अब हम समझते हैं। एक सुंदर साथ हमें यहाँ तक की शोभा को अब रिवाइज करते हैं। जल नीचे उतर गया, अब आगे, अब इस ताल से नहर आगे बढ़ेगी। कैसे जल आई है नहर और कैसे हमारे 6 बच्चे, कोई सुंदर साथ वर्णन करेंगे कि कितने 6 बच्चे और कैसे नहरें आई, उन तालों का वर्णन। यहाँ तक जल नीचे गिर चुका है, अब आगे कितनी नहरें कितने कोस चलेंगी, कैसे हमारी नहरें कितनी हारें आई हैं, उस शोभा का वर्णन। फिर प्रणाम नहरों, दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ, ये जो चबूतरे के नीचे जो ताला है, कुंडा है, उसमें तो जल आ गया अपना। उसके बाद ये 400 कोस नहर आगे बढ़ेगी। 300 फिर कोस। पहली हार जो हमारे ताल है उसमें जल आएगा। हम्म और ये इस तरह से 12,000 ये नहरें आई हैं। और गोलाई में भी ये 12,000, इस तरह से 12,000 तालों की 12,000 हारें हैं। और इस तरह से ये जल आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एक ताल से इस दूसरे ताल में। दूसरे ताल में। हाँ, और ये गोलाई में भी जो अपने नहर बन रहे हैं उसमें भी जल जाएगा। इस तरह से चारों तरफ ये जल हमारा आ जाएगा। आ और जाएगा इस ताल घेर पे, के। हाँ, ताल पे बताऊं क्या? हाँ बता सकते हो, कोई बात नहीं, पहले आप वहां तक पहुंचे। अब हाँ, तालों पे पहले नहर का वर्णन करते हैं हम। ये ताल कितना आया है, ये वाले ताल, ये तो कोई और 33 सुंदर कोस सा में जल है। हाँ, हाँ जी। 33 गिनती में कोस में कोई जल। बात नहीं, हमें चलेगा, गिनती नहीं याद है, हमारी पाल है। और नहर की शोभा, नहर की शोभा क्या आई है हमारी, जो 300 कोस नहर आगे बढ़ेगी, 400 उस नहर कोस। के दाएं बाएं 300 कोस है,
कोई बात 300 नहीं, कोष ये चलता रहता है, क्योंकि कहाँ 400 आई है, कभी 300 आई है, तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो ही जाता है, कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ, हमने भी एक बार 400 बोला था यहीं पे, पर हुँ, फिर बाद हुँ। में पढ़ा अगले दिन तो वो 300 कोस था। हाँ, तो तो कोई मैंने बात नहीं, 400 ये पूछा। तो हाँ, वो आप सुना होगा ना वीडियो पे, तो कोई बात नहीं। ये तो हमारी गिनती में तो थोड़ा बहुत चलेगा। हाँ, नहीं मेरे पास वो वृत्त नहीं है ना, मैं तो वीडियो से ही देखती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ। हाँ जी, सुंदर साथ जी, इस नहर का वर्णन। यहाँ 300 कोस जो नहर चली, इस नहर के दाएँ-बाएँ क्या शोभा आई है? मैं मैं बोलूँ क्या? हाँ, बिल्कुल, आपको आता है, आप बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी 33 कोष सुंदर में जो साथ जल बोलो। है, 33 कोष में पाल आए हैं। हुँ। हाँ, और ये ताल जो नहर आगे बढ़ेगी तो इसके जहाँ ताल बनेगा उस पे मौलाद की शोभा है। और कोई सुंदर साथ? कोई बात नहीं पूनम, अभी और कोई सुंदर साथ करते हैं। कल्पना जी। प्रणाम दीदी। जी। नहर के तो बगल में जलरौस बनेगी, किनारे बगीचे है तो फिर उसके बाद बगीचे की वन रौस बनेगी, फिर किनारे बगीचे बने हुए हैं। उसके बाद आड़ी खड़ी नहरें, जैसे गुलाई में बताया गया कि 12,000 की 12,000 हारे आई है। और बीच में जो ताल बना उसके चारों किनारे एक दिशा में 3,000, ऐसे करके चारों तरफ के 12,000 महल बनेंगे। और नहर के उसके बाद आसपास क्या आया है? उसके आसपास बगीचों में भी नहर के किनारे भी हिंडोले आए हैं, उसमें भी 4 ताली वाले हिंडोले, बगीचे में भी 4 ताली वाले हैं, नहरों में भी दोनों किनारे हिंडोले लगे हुए हैं। और नहर के ऊपर जो भूम बन रहे हैं वो 5 भूम तक ऐसे ही बनते जाएंगे, फिर ताल हमारा नीचे ही रह जाएगा। चौथी भूम से दूसरी से 5वीं तक वो ताल नहीं वो बाद दिखेगा में, हम। पहले नहर का वर्णन, खाली नहर कि नहर में आसपास फुलवारी की शोभा आई है ना? जी वो नहर की फुलवारी का ही वर्णन आया है, थोड़ा उसका वर्णन कर रहे हैं। मधु भाभी क्लियर करो इस बात को, या नरेश जी कोई भी। ये तालों में जल आ गया, ये नहर चलेगी आगे, ठीक है, फिर माहौल बनाएंगे हम तालों के ऊपर, फिर माहौल जी बनाएंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी। जी जो नहर आई है 300 कोस आगे बढ़ी है, कुंड से आगे चली है, इस नहर के मध्य में तो जल आया है, और दाएं बाएं पाल जो आई है उसके 3 हिस्से हुए हैं पाल के। जल की तरफ जलरौस और वन की तरफ वनरौस, और मध्य में बिल्कुल उसके फुलवारी की शोभा आई है। इस तरह से नहर की शोभा बनती है। ठीक है सुंदर साथ जी, ये नहर की शोभा, हमने तालों की शोभा समझी, जैसे अब नहर चली, अब 12,000 तालों की 12,000 हारें। अब जो ताल के ऊपर महल बनने हैं 5 भौम छठी चांदनी, उसकी शोभा को अब हम समझते हैं कि हर ताल के ऊपर हमारे महल बनेंगे 5 भौम छठी चांदनी के। वो और सुंदर साथ बताएंगे कि हमने ये महल कैसे बनाए, 5 भौम छठी चांदनी के महल। हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी नरेश जी। हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। खैर जब ये ताल बन गया तो इस ताल के चारों तरफ जो पाल आई है, क्योंकि एक मतलब 3 सीढ़ी चढ़ के जो बिल्कुल सेंटर में जहाँ फुलवारी थी उस जगह पे सीढ़ी चढ़ के बीच में जो सेंटर में पाल आई है वहां पर 5 भौम तक ऊपर मोहल जाएंगे, 5 मोहल तक ऊपर मोहल जाएंगे। और इन मोहल की शोभा में अंदर वही हमारे 12,000 की हार है और अंदर थम नहीं है। और पहली भूम पे ही अंदर जाने के बाद फिर ताल आया हुआ है और सिर्फ प्रथम भूम में ही ताल है और ऊपर फिर वैसे ही 5 भूम तक मोहल गए हैं। 12,000 की 12,000 हारे एक भूम में, तो 3,000 एक साइड पे, मतलब टोटल 12,000 की हार है। घेर के 12,000, ठीक है। हमारी पहली चारों तरफ भूम में मुख्य क्या था? दरवाजे। हाँ, चारों तरफ मुख्य दरवाजे घेर कर हमारे 12,000
महल अंदर जाएंगे तो हमारा कमर भर नीचे हमारी एक रॉस, फिर एक बीच में ताल की शोभा, यानी कि ताल नीचे है, वहां से ताल चला तो ये ताल। अब दूसरी भौम में इस जगह पे हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा हो जाएगा। चबूतरे के किनार पे थंब, हिंडोलों की शोभा, जैसे दीदी को मतलब हम लोगों ने सहूर नहीं किया, दीदी हिंडोले आए हैं अंदर, अंदर दूसरी भौम में वैसी ही शोभा। किरण दीदी नहीं, झूलों का नहीं आई है। हाँ, यहाँ पे नहीं वही ना, आया। वर्णन नहीं यहाँ आया नहीं है। है। बस कमर भर ऊंचा कमर पर चबूतरा ऊंचा आया है। चबूतरा आएगा, उस पे चबूतरा है थंब की बस। शोभा भी नहीं है। थंब, थंब की थंब भी की शोभा शोभा भी नहीं नहीं है, है। बस कमर भर ऊंचा ऊंचा चबूतरा। चबूतरा। बस इस तरह से 5 भौम के महल और हमारे झरोखों की शोभा इसमें दीदी जिस तरह हाँ, से झरोखों की दिखाई दे शोभा रही है आएगी क्योंकि बाहर, वन है बाहर। झरोखों की शोभा है क्योंकि वन इधर आए हैं। देखो ये देखो ये महाराज जी महाराज ने जी ने दिखा भी रखे हैं। झरोखे दिखाए हैं कि दिखाए ये हैं बहुत महाराज जी सुंदर लगेगी शोभा कि हमारे इधर आसपास बगीचों की शोभा है। तो जो 12,000 घेर के हमारे ये मॉल, ऐसी शोभा और कहाँ आई है? सुंदर सार जी याद करो कि ऐसी शोभा कहाँ आई है जहाँ हमने अभी देखी है कि एक तरफ झरोखे की शोभा, ये अभी हमने ये शोभा ऊपर करी टापू है, महल में, कहाँ पे आई आकाशी है? मॉल में, टापू आकाशी महल मॉल में में, बिल्कुल, टापू महल टापू महल में। हाँ बिल्कुल, बाहर की और साइड, नीचे एक मानिक साइड महल हमारे में 2 दरवाजे, हम्म। मानिक मॉल में दोनों तरफ है, एक साइड दोनों हमारे तरफ। टापू महल में झरोखे की शोभा आई है। तो ये शोभा हुई हमारी 5 भौम छठी चांदनी के, अब महल बन गए। अब चलते हैं आगे। हर हर तालों पर सब सुंदर सार जी हमने बना दी यहाँ पे 5 भौम छठी चांदनी के महल। अब इसके बाद जो शोभा रहेगी हमारी छठी चांदनी के बाद क्या शोभा रहती है, उस शोभा को हम समझते हैं। यानी कि नहर चली 300 कोस, फिर ताल आया, ताल पे 5 भौम छठी चांदनी के मॉल, फिर नहर आगे चलेगी, हर तालों पर ये शोभा। अब इन दोनों नहरों के बीच में बगीचे की शोभा को समझते हैं। ये बगीचों में क्या शोभा आई है, कितने बगीचे हैं, कैसी कितनी भूम जाएंगे, इस शोभा को सुंदर साथ बताएंगे पहले, फिर आगे चलेंगे चांदनी पे, क्योंकि इसके साथ इसका मिलान कर देंगे, वो शोभा हमारी पूरी हो जाएगी, बगीचों की शोभा। दीदी ये हमारे बगीचे जो हैं 5 भूम जाएंगे, ठीक है है, ना? और वर्णन करो हाँ दीदी, और करो, जी। कैसे छतें मिलेंगी, कैसे छज्जे मिलेंगे, अच्छे से वर्णन करो, हर चीज क्लियर हो जाएगी हमारी, किस किस तरह से हमारे चांदनियों से चांदनी मिलेंगी, छज्जे, पूरा और वर्णन करो। अच्छा, जो इसके जो 5 भूम जाएंगे, दूसरे भूम जो है वृक्षों से इसकी छतें आपस में मिलान करेंगी और ये हमारी नहरें भी ढक जाएंगी, एक छत हो जाएगी सारी। एक छत से हम कहीं पर भी चारों तरफ आ जा सकते हैं। और इसके जो महल के चारों तरफ जो है, तो छठी भूम में हमारे चारों कोनों में महल बनेंगे जो 12,000 भूम तक जाएंगे ऊपर। इसमें हमारे सुंदर हिंडोलों अच्छा, की हाँ वो अभी शोभा। आगे करते हैं, हाँ हाँ अभी करते हैं आगे। हमारी बगीचे की शोभा क्या रहेगी, कितने बगीचे याद रहे, मधु भाभी याद है थोड़ा सा, खैर 3,000 3,000 है शायद। कुछ ऐसे 3,000 है ना, 3,000 3,000 बगीचों की 3,000 3,000, हाँ 3,000 बगीचे हैं जो कि 5 भूम जाएंगे। हमारी हर भूम में माहौल से छज्जे मिलते जाएंगे। ऐसे छज्जे हमने देखे हैं बट पीपल की चौकी और भी जगह पे, हम याद करें कि कहाँ छज्जे मिलते हैं, कैसे बगीचे, मान लो इन मोहल्लों में खड़े हैं तो बगीचों की शोभा हमें कैसे नजर आ रही है, उसकी चांदनी पे चलें, फिर अगली भूम वाली पे, फिर उसकी चांदनी पे, तो सुंदर शोभा हमारी हर भूमों की, बगीचों की ये शोभा रहेगी 5 भूम छठी चांदनी की। ठीक है, अब ये शोभा हो गई हमारी कंप्लीट, ताल की शोभा, नहर की शोभा, और ये तालों पर महल की 5 भौम छठी चांदनी की शोभा, और ये बगीचों की 5 भौम छठी चांदनी की शोभा। अब बगीचे इसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन महल के ऊपर जो हमारी छठी चांदनी से शोभा बदलती है, उसकी शोभा को अब हम समझते हैं कि वो शोभा कैसी आई है। दूसरा नक्शा पहले निकालते हैं, अम्मी के नक्शे से करते हैं। हाँ जी अनीता जी, अनीता प्रेजेंट। हाँ,
5 भौम छठी चांदनी के बाद की शोभा को अब हम समझेंगे अच्छे से। पहले एक एक पहले ताल की शोभा को अब हम समझ रहे हैं, जो कि 300 कोस के बाद जो ये पहला ताल, यानी कि माणिक महल के चबूतरे के ताल से 300 कोस नहर आगे बढ़ी तो ये एक पहला ताल पे हमारा 5 भौम छठी चांदनी पड़ गई। अब किनारे की शोभा का वर्णन करेंगे सुंदर सा, कैसी शोभा जाएगी। बोलो मीनू दीदी। बताओ। हाँ जी, आवाज आ रही है? नहीं विजय दीदी नहीं, कोई और सुंदर सा, कोई और अनिता कोई और जी ने सुंदर सा। अनिता जी ने आवाज आ रसोई रही है दीदी? दीदी आवाज आ रही अनिता है? दीदी बोल रही, हाँ जी दीदी हाँ आ जी, रही है, अनिता दीदी बोल रही है। ओके ओके, हाँ हाँ जी जी, हाँ सरोज दीदी आप देखो, क्योंकि मेरे सामने हाँ एक जी। दो ही चेहरे आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ताल के ऊपर 5 भूम महल जो बने हैं, उसकी छठी चांदनी से चारों कोनों में 4 महल और उठेंगे, और वो जो चबूतरे के बिल्कुल साथ हार आई है तालों की, उसके ऊपर वो 11,999 भूम तक नीचे के 5 भूमों को मिला के जाएंगे। यानी जो ऊपर जो भूम महल उठेंगे दीदी एक बार चारों दोबारा कोनों सोचो, एक मिनट दोबारा सोच के बोलो दीदी, कितनी भूम जाएंगे। में। एक मिनट। हाँ आप 99 पूरे बोल रहे हो 12,000 ना तक दीदी। जाएंगे ना। प्रणाम दीदी। हाँ एक बारी उनको बोलने दो, देखते क्या बोल रहे हैं, वो कई बार गलती से निकल जाता है मुंह से। हाँ जी, ये टोटल मिला के 12,000 भूम जाएंगे हाँ जी। नीचे से, क्योंकि वो चबूतरा एक भूम ऊंचा है तो वो 11,999 भूम पे जाके उसकी जो वहां से एक नहर निकलेगी वो वहां पे जाके नहीं लग अभी जाएगी। पहले आप इसके भौम, पहले कितने भौम टोटल गए, इसी के ऊपर माहौल बनाए, वो हमारे 12,000 भौम। 12,000 टोटल जाएंगे, और उस पे छत 11,995। डाल दो। हाँ हाँ 11,995 और छत डाल दो, बस इतनी हम शोभा समझते हैं कि पहले ताल हमारे 5 भौम छठी चांदनी गए, किनार के माहौल उठे 11,995, टोटल हो गए हमारे 12,000 भौम। ऊपर डाल दो छत, ठीक है। अब छत डालने के बाद ऊपर क्या शोभा आएगी, उस शोभा को समझते हैं। हमने 12,000 भौम ऊपर कर दी, अब उस छत के ऊपर क्या शोभा आएगी। और कोई सुंदर वो सा। छत जाके गुर्जों से मिल जाएगी। नहीं ऊपर पहले वाली छत पे शोभा क्या बनेगी अनीता दीदी। छत पे दीदी वो हिंडोले डलेंगे छत ना। पे मेहराब, मेहराबों में पूरी हिंडोले। तालों की छत पे ताल, गुम्मट, हाँ जी, एक 4 थंब मिनट उठेंगे अनीता और दीदी, उसके ऊपर, हाँ जी हाँ पता है क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कि वो छत डल गई, अब उस पे क्या बनेगा, ताल। छत डली ताल, ना, ताल ताल बन बनेगा। गया ना, उसके ऊपर ताल बन गया, उसके बाद आगे की शोभा बोलो। फिर उस उसके ताल से चारों छज्जा तरफ, बढ़ेगा, छज्जा बढ़ा ना, उसके हाँ आगे जी, दीदी। हाँ बोलो, आप सही बोल रहे उसके हो, चारों बोलो। तरफ ताल के चारों तरफ 4 थंब उठेंगे और उसके ऊपर छत पड़ जाएगी। और जो ताल है उसके आगे भी, आगे की तरफ छज्जा निकलेगा, जहां से ऊपर के गुर्जों में से पानी की चादरें नीचे आएंगी और उस चादरों के ऊपर एक और छत डलेगी जो जाके तालों की छत से मिल जाएगी। गुर्जों में से जो छत निकलेगी वो आगे सीधा आके जो तालों के ऊपर छत आई है उससे मिलेगी और उसके ऊपर गुम्मट, कलश, पताका की शोभा आएगी, बैठक आएगी। और वहां से गुम्मट में से जो गुर्जों में पानी है, जल है, वो चादरों के रूप से नीचे नहरों में गिरेगा और आगे एक भूम आगे चलेगा। ठीक है, हमने वो अभी ताल अनीता तक दीदी से आकर, ये समझा, हाँ जी रुको, यहाँ ताल तक तक की आकर वो शोभा। दाहिने अनीता दीदी दाहिने और, एक मिनट, अनीता दीदी एक मिनट, यहाँ तक हाँ की जी, शोभा को बोलते हैं, अभी आगे रुको। पहले ताल की शोभा हमने समझी, 5 भौम छठी चांदनी के बाद हमने 12,000 भौम तक ऊपर महल बनाए, उसके बाद उस महल के ऊपर क्या बनेगा,
ताल की शोभा, 12,000 पे ताल की शोभा आएगी इस तरह से। ये ताल बन गया। अब इस ताल से छज्जा बढ़ेगा, उस पे नहर बननी है। छज्जा बढ़ा हमारा माणिक पहाड़ की तरफ, ठीक है। अब इस ताल के ऊपर फिर से कोने वाले मोहल उठेंगे और उस पे छत डल जाएगी जो कि तालों की चांदनी। फिर उस छत से फिर छज्जा बढ़ेगा जो कि हमारे माणिक पहाड़ की, जो हमारी गुर्जों की, जहाँ पे हमारे कुंड बने थे, गुर्जों की किनार से जाके वो छज्जा मिल जाएगा। तो ये ताल बन गए, ये नहर बन गई। ये तालों की सुंदर चांदनी और नहर की चांदनी। अब यहाँ से जल एक भौम नीचे गिरेगा। अब दूसरे ताल की शोभा समझते हैं, कोई और सुंदर सा, कि उसके आगे जो दूसरा ताल है उसकी शोभा कैसे रहेगी और बाकी के तालों की कैसी शोभा रहेगी, उसकी शोभा को बोलते हैं और सुंदर सा। मीनू जी, इसमें ऊपर हिंडोले भी तो बनेंगे ना ऊपर से? अभी करते हैं दीदी, हिंडोलों की शोभा अभी सारी बाद में, सब एक साथ हिंडोले लगाएंगे। पहले सब तालों के ऊपर महल बना लो कि कैसे महल बनेंगे, फिर हिंडोले भी लगाएंगे सब जगह पे, सब जगह हिंडोले लगाएंगे कि इस मेहराब में हिंडोले, फिर हिंडोले इधर भी। क्योंकि अभी शोभा जो नए सुंदर साथ है ना, सुनीता दीदी हमारे साथ, जैसे पूनम जी नहीं है, उनको ये शोभा अभी पहली बार कर रहे हैं, तो तरीके से एक चीज को खड़ा कर दिया कि हाँ ये शोभा बन गई। फिर उसके बाद हम हिंडोलों की शोभा भी सब जगह कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दूसरी नहर की शोभा, दूसरे ताल पर महल के ऊपर कितने भौम आएंगे, उस सुंदर साथ बताएं। 11,999 98 एक भौम नीचे कर दो बस। 11,995 इसके बने, इसके 94 बना लो। 5 भौम छठी चांदनी, तो 5 भौम के तो मोल हर जगह बढ़ ही रहे हैं, तो हमारी 11,995 थे तो इधर 94 हो गए, ठीक है। और दीदी ने क्वेश्चन जब पूछा था कि अब उसके ऊपर छत जो डल जाएगी दूसरे वाले पे, तो ताल की कहाँ से मिलान होगा, हमारा जो ताल है जब उसके ऊपर ताल बन जाएगा अगली भौम का, तो उससे हमारी जो महल पहले वाले को, हाँ पहले वाले महल के साथ उसकी यहाँ से चांदनी बन जाएगी। ये ताल आ गया। फिर किनारे के थंब लगे, ऊपर इसकी चांदनी बन गई, तो वो ताल के साथ जाके दूसरी चांदनी की शोभा, ठीक है। ये सुंदर साथ जी, इतनी शोभा सब सुंदर साथ को क्लियर है। ऐसे ही एक एक भौम नीचे चलते जाएंगे हम, और समान ऐसे ही शोभा, जैसे एक भौम जल ऐसे गिरा फिर इस ताल में आएगा, फिर एक भौम नीचे इस नहर में आया, आगे ताल में जल गया, फिर एक भौम और नीचे गिरेगा, तो ऐसे सीढ़ी नुमा जल नीचे गिरता जाएगा। और ये चांदी की, अभी हम जल गिरने की विधि का कर रहे हैं। और ये जो ताल है इसके उत्तर दक्षिण भी हमारी नहरें और उनका मिलान भी होगा, मतलब कि ये नहर चारों तरफ, इसका महाराज जी ने बहुत अच्छे नक्शे में क्लियर किया है मैम जी कि नहर, हाँ जी, ये जो दीदी नहर, मेरे हाँ को जी, दीदी मेरे को जो सेकंड वाला ताल है, जो 94 वाला ताल है, वो कहाँ से जाके, उसका छज्जा कहाँ से जाके मिलेगा, एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है, अभी हम समझते हैं। पहले ताल की समझ में आ गई ना हमें? हाँ जी, हाँ जी दीदी, है ना? हाँ जी। अब ये देखो, ये है दूसरा ताल, ये वाला। इसकी चांदी से हम, यानी कि 11,994 भौम इसके किनारे वाले भौम, यानी कि इससे एक भौम नीचे, हाँ जी, है ना, एक भौम नीचे। तो उसकी शोभा कैसे दिखती है? उस शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये देखो, ये तो पहले वाला हो गया जो वहां तक लग गया। अब यहाँ से ये दूसरे वाला है, यहाँ से देखो, ये दूसरे वाला है ना, दूसरे वाला ताल है। हाँ जी, हाँ तो जी। हमारे इसके महल, जो हमारा पहले वाला महल आ रहे थे ना, उससे ये छज्जा बढ़ के महल से जाके, महल से मिलेगा, महल हाँ। जो हमारा पहले वाला, क्योंकि एक भौम नीचे रह गया ना हमारी, अच्छा, ये एक वाली नीचे महल से मिलेगा, हाँ। नीचे रह गई,
महल तो महल ही आ रहे हैं ना, उस जगह पे हमारे महल ही आ रहे हैं। तो महलों की शोभा हमने महल ही आ कैसे रहे, करी हाँ। हुई है कि हर महल के किनारे के छज्जे भी बढ़ते हैं, जो महल पे छज्जे अच्छा, बड़े हुए उससे हैं तो मिल जाए। उनके छज्जों से जाके इनसे मिलान हो जाएगा। मिल देख जाए। रहे हो गौर से, ये महलों से जाके हाँ, ठीक। मिलान होंगे। छज्जों से और मिल इस ताल पे जो हमारे चांदनी बनी तो इससे छज्जा बढ़ा तो कुंड जो वो पहले ताल वाला से मिले, कुंड था वो ताल से मिल गया। ताल से मिले, ऊपर वाला। ये शोभा इस तरह से भौम दर भौम इस तरह से शोभा होती जाएगी। एक एक भौम नीचे जल ये गिरता गिरता जाएगा जाए। और ये चांदनी की शोभा, सुंदर कठीड़े, ये शोभा रहेगी इस तरह से। और महाराज जी के नक्शे से देखते हैं, अभी धाम सुषमा का नक्शा खुला है, रुको महाराज जी का नक्शा भी खोल लेते हैं। इस जो ताल के ऊपर मॉल आए हैं वो कितने भूम हो जाएंगे, वो भी कुछ है? वो एक भूमि, एक भूम, एक ही भूम उठने हैं जिसपे हमारी वो है। अब देखो ये नहर। ताल के ऊपर नहर, अब जो ये नहरें हैं इधर भी जाएंगी ना, यहाँ से सीधी आ रही हैं गुज्जों से, तो नीचे ऐसे ही ऊपर भी जैसे नीचे हैं वैसे ऊपर। अब इसमें दिखाई नहीं गई है, मान लो ये दो ताल बने हैं, ये देखो ऊपर वाला पहला है ना, ये पहला हमारा छज्जे से लग गया। तो अब इस ताल से भी छज्जा बढ़ेगा हमारे उत्तर दक्षिण की तरफ भी, पश्चिम की तरफ तो छज्जा बढ़ गया, तो हमारे उत्तर दक्षिण पे भी छज्जे बढ़ेंगे, यानी कि पूरी गोलाई में भी छज्जे पूरे घेर के आपस में उनका भी मिलान होता जाएगा। और जो ये छज्जे बढ़ेंगे उस पे नहर आ जाएगी, ये नहर आ जाएगी ना, इधर से जल इधर पूरी नहर बन जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, ऐसे ही गोलाई में भी घेर के, जैसे नीचे नहरें आई हैं हमारी 12,000 नहरों की 12,000 हारें, उसी आड़ी तरह खड़ी। से ऊपर भी आड़ी खड़ी होंगी। अब ऐसे चल रही हैं तो इधर भी गोलाई में घूमेंगी। ठीक है, ये वाली शोभा इस तरह से आएगी हमारी, जैसे नीचे नहरें आ रही हैं तो ऊपर भी घेर के सब गोलाई में भी। तो ये अमी के नक्शे से और क्लियर हो जाता है कि ऊपर भी नहरें आ रही हैं हमारी गोलाई में घेर के, ये देखो। और बड़ा नक्शा देखते हैं तो ये घेर के, ये देखो ये पहले ताल की ये चांदनी से गिरे, फिर नीचे गिरा, सबकी चांदनियां, और गोलाई में भी नहर आ रही है। ठीक है, ये वाली शोभा क्लियर हुई सबको। अब हमारे झूलों की शोभा करनी है, अब हिंडोले लगाते हैं अपन। बाकी लास्ट वाले जो चार ताल है उसकी शोभा महानद के साथ समझेंगे। तो अब इनके अंदर हिंडोलों का वर्णन, एक तो वैसे तो सारे ही महाबिलंद हिंडोले हैं, महाबिलंद हिंडोले कैसे चार ताली के आए हैं उनका वर्णन कौन सखी करेंगे? महाबिलंद हिंडोले हमारे इन नहरों में कैसे आए हैं उनका वर्णन, जो वाणी में आता है महाबिलंद हिंडोले। ताल बन गई, नहरें बन गई, और सब नहरों का आपस में चांदनी, चांदनियों की शोभा, कुंडों की चांदनी की शोभा। अब हम समझते हैं हिंडोलों की शोभा, चार ताली के हिंडोले। ऊपर हमने चांदनी पे चार ताली के हिंडोले लगाए थे, वैसे ही शोभा यहाँ पे सुंदर साथ बताएंगे। श्रीनिवास जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ बहन जी, ये जो 5 भौम के बाद में जो छठी भौम आई है, इस पे 4 कॉर्नर पर जो मॉल हैं वो ऊपर तक गए हैं। तो जब ये 11,995 हो जाएगा तो इसकी छत पर जो मेहराबें आएंगी चारों, तो उन चारों में 4 हिंडोले आएंगे जिनके अंदर 12,000 हम सब सुंदर साथ और राज श्यामा जी के साथ, जैसे कल बताया था, झूला लेंगे। और जो नहरें निकली हैं यानी कि उत्तर दक्षिण तरफ, उनके बीच में भी जो है वहां भी झूले आए हैं, हिंडोले आए हैं।
और वो हिंडोलों की 4 तालिकें ही हैं, क्योंकि चारों दिशा में एक तरफ तो नहर आ रही है, दूसरी तरफ चारों तरफ ही नहर है, और उन नहरों से जो हिंडोले हैं वो भी 11,995 पहली रो में 11,995 से हिंडोले बीच से हिंडोले हैं बीचों बीच, और वो भी चारों तरफ, वो भी उनमें भी 4 ताली के हिंडोले पड़ेंगे। इस तरीके से ये पूरे उसमें जो है ये तो 57 करोड़ कुछ समथिंग बैठेंगे। अरे वाह, ठीक है। हिंडोलों का बहुत सारे हिंडोले हैं ना। ठीक है सुंदर सा जी, इसको महाराजी के नक्शे से भी देख लेते हैं हम। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। चारों दिशाओं में हिंडोले कैसे हमारे आए हैं, तो ये हमारा इस नक्शे से भी हम देख लेते हैं। ये जैसे नहरें हैं उसमें 4 ताली के हिंडोले कैसे बने, ये देखो। ये हमारी नहर जा रही है, नहर के ऊपर ये मेहराब बनेगी नहर के नीचे, तो ये इस तरह से हमारे 4 ताली के हिंडोले। ये ऊपर की शोभा बताई है यहाँ पे कुंड के ऊपर, ये पूरे देखो इस तरह से 4 ताली के हिंडोलों की शोभा नक्शों के द्वारा, और वो शोभा हमने देख ली है। बड़े हिंडोले हमारे महाबिलंद हैं सब, एक तो हमारे चांदनी पर 5 भूम छठी चांदनी पे, और नहरों के दाएं बाएं यानी कि नहर के नीचे, तो हर नहर के नीचे इस तरह से लगेंगे तो 4 ताली के हिंडोले। ठीक है, सब सुंदर साथ कोई चीज क्लियर है? जैसे हमने चांदनी पे करी तो ये भी हमारे महाबिलंद हिंडोले। अब चलते हैं आगे की शोभा। राजरानी के ऐसे में क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम दीदी। हाँ जी दीदी जो 495 के बाद एक बम और उठा है, उसमें भी हिंडोले हैं? नहीं, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। एक वो जो तो देखो आप इस पे कह रहे हो ना, आप उस पे कह रहे हो ना, ये हाँ, वाला जो जो एक भूम उठा। हाँ नहीं, जी, इसमें नहीं है दीदी, यहाँ पे नहीं। एक भूम जो ऊपर उठे हैं ना, हाँ जी, यहाँ पे नहीं है। ठीक। यहाँ पे नहर के नीचे महाबिलंद हिंडोला वो आए। तो समझ आ गया। और एक हाँ, बस दीदी जो यहाँ पे नहीं आया। सबसे नीचे जो हमारे फुलवारी आई है, उसमें जो नहर है वो भी ढप जाएगी? हाँ, वो तो फिर वो सभी ढक सबसे जाएंगे ना, ऊपर सारा चांदनी आ जाएगी, सब बगीचों की पूरी सब नहरें सब ढक जाएंगी, आपस में सब मिलान हो जाएगा। तो किरण दीदी, ये जो हिंडोले आएंगे हमारे बगीचों की चांदनी पर आएंगे ना, जो बीच वाले। हाँ, बगीचों किरण की दीदी, छठी चांदनी पर, छठी चांदनी पर, सुंदर छठी बगीचों चांदनी की पर छठी चांदनी पर नहरें जब हिंडोलों बच्चे की सब पहली भूमि में ढप जाएंगे, पहली ढक जब छत जाएंगे। पड़ेगी बगीचों की तब छत ढप जाएगा सब। छठी ठीक है, चांदनी सब पर ढक एक छत है अपने पास नगों की, और वो चांदनी मतलब एक छत मिलेगी अपने को, पूरी फूलों की चांदनी, बीच बीच में अपने को ताल जो है उनकी नगों की चांदनी नजर आएगी। ये और ये तालों दीदी के हिंडोले, ऊपर जो दीदी हिंडोले भी तो 5 भूम के जो हमारे महल बने हैं उसकी छठी चांदनी तक ही आएंगे ना? हाँ, वहीं तक ही, छठी वहीं चांदनी तक। पर ही एक प्लेटफॉर्म हो गया छठी चांदनी पर, एक जगह, उसी जगह पे हिंडोले झूल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये शोभा हमारी हुई। हमने शोभा नीचे की तालों की शोभा, 12,000 नहरों की 12,000 हारें, और हमने महल बनाए, महल के ऊपर कुंड की शोभा, कुंडों की चांदनी, नहरों की चांदनी, और सीढ़ी दर हमारा जल कैसे गिरता है उसकी शोभा। अब हम समझते हैं लास्ट की जो 4 हमारे दीदी 4 ही थे ना, 4 महल जो महानद से, हमारी महानद की जल कैसे महानद तक आया, उस पर महल की जो हमारी महानद के साथ लगता पहला महल, महानद के साथ लगते पहले महल की शोभा हम समझते हैं कि ये जो जल यहाँ से 12,000 तालों की, जहां 12,000 हारें पूरी हुई, यानी कि पूरे ताल जब कंप्लीट हुए तो 400 कोस नहर सीधी चलेगी, जो कि इस तरह से ये 400 कोस नहर चलेगी सीधी, और महानद में यहाँ से पाल के नीचे होकर यहाँ पे मिल जाएगी। तो महानद के साथ लगता जो पहला हमारा ताल है, उस पर हमारे बनेंगे एक भौम के महल।
और फिर उसके साथ है उस पर 2 भोम की मोहल, फिर उसके साथ जो है 3 भोम के मोहल, और उसके पास 4 भोम के मोहल, और हमारे 5 भोम के मोहल। अब यहाँ तक की शोभा में क्या रहेगा कि 1 भोम के मोहल के ऊपर 4 थंब उठेंगे और ताल बनेगा, ताल के ऊपर ताल की चांदनी। अब यहाँ हिंडोले की शोभा नहीं आएगी, बाकी वैसे ही मिलान होगा कि ताल से छज्जे बढ़ के वहीं दूसरे मोहल की तरफ मिलान होगा। जो 5 भोम तक की ये शोभा आई है, इन पर हिंडोले नहीं आए हैं। महाराज जी ने जैसा समझाया, छठी चांदनी से हिंडोलों की स्टार्ट होते हैं, बाकी इनमें हिंडोले नहीं आए हैं। और बगीचों की शोभा, 1 भोम के साथ यहाँ 1 भोम के बगीचे, 2 भोम के साथ 2 भोम के बगीचे, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, और 5 के साथ सभी भोम जो बगीचे हैं वो 5 भोम छठी चांदनी के हैं। तो 5 भोम तक की मोहल में हमारे हिंडोले नहीं आएंगे, बाकी सब में छठी चांदनी से हिंडोलों की शोभा रहेगी। तो ये जल गिरने की विधि और किनारे पे इन मोहलों की शोभा। अब महानद में जल, 400 कोस नहर आगे बढ़ के महानद की शोभा का वर्णन हम एक सुंदर साथ करेंगे कि महानद की शोभा कैसी आई है। अच्छे से विस्तार से महानद की शोभा का वर्णन हम में से मिलके सुंदर साथ करेंगे। महानद की शोभा कैसी आई है। कोई और सुनाता? हाँ सरोज दीदी, जिसने नहीं बोला तो आप उनको बुला सकते हो। कुसुम दीदी बोल सकते। हाँ जी, कुसुम दीदी बोल चुकी, कोई भी जो नहीं बोला है उनसे बुलवा लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल दूं दीदी? जी बोलो। प्रणाम दीदी। जो सरोज दीदी का हुक्म। नहीं हुक्म नहीं दीदी, रिक्वेस्ट। नहीं बोलो। नहीं प्रेम हुक्म क्यों, हुक्म राजी का दिल ही है। हाँ। शब्दों में नहीं जाना। हाँ। दीदी महानद जो है वो 3 कोस में आई है। एक कोस जो है 5,912 कोस किया है, उसमें एक बार हांस में, सॉरी, तो उसमें पहले जो हांस है उसमें बीच वाले हांस में तो जल आया और दोनों हांस में 3-3 भाग हो गए, जिसमें बीच वाले जो है उसमें 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के और थंब लग गए हैं। दोनों साइड पर थंबों की शोभा है। उन थंबों में बीच में भी वो लग के और झूले लगे हुए हैं, हिंडोलों की शोभा है। और ये जो नहर मतलब ये महानद है, ये ढकी हुई है, महानद ढकी हुई है, उसके बीच में भी एक मेहराब आके उस पे भी हिंडोलों की शोभा आई है। इस तरह से इसमें 4 ताली के हिंडोले पड़ते हैं। प्रणाम। ठीक है दीदी? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी सुंदर साथ जी, और कोई महानद का वर्णन करना चाहेंगे? विजय का भी हाथ है वैसे। हाँ जी विजय जी करिए आप। जैसा इन्होंने कुसुम दीदी ने अभी बताया, हमारी महानद जो है 30 हांस में आई है। एक हांस में जल और एक हांस में हमारी जलरौस, पाल और वनरौस की शोभा आई है। जो बीच में हमारे पाल आई है, पाल की 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो पाल पे हमारे दोनों तरफ थंबों की शोभा है। थंबों में के ऊपर हमारी छत पड़ जाएगी, इसमें हमारे सुंदर मेहराबों में हिंडोले आएंगे। और ये बीच में जो हमारी नहर के ऊपर जो हमारी छत पड़ेगी, उस नहर पे भी हमारे मेहराब आएगी, मेहराब में हिंडोले आएंगे, जिसमें हमारे 4 ताली के हिंडोले होंगे। और इसकी छत पूरी इस छत से हम जो है पूरे महानद पर घूम सकते हैं और इस छत से ही हम आके बोम दन बोम ऊपर मानिक पहाड़ की तरफ भी जा सकते। किरण दीदी, इस छत पर गुमटियों की भी शोभा आई है ना? नहीं, वर्णन नहीं है। कहाँ पे मेरे हमने दिल में सुना था दिल दीदी? में मेरी बैठती है शोभा,
मेरे दिल में हाँ बैठती जी, है, लेकिन आपसे ही वर्णन सुना में था नहीं है। मैंने, पता नहीं नहीं, कहाँ से सुना वर्णन था में मैंने। नहीं है। नहीं, बहुत ओके, शब्द चला, वर्णन में नहीं है। ठीक है दीदी। ठीक है सुंदर साथ जी, सुंदर साथ ये जी, जैसे शोभा अभी विजय दीदी ने बताया कि हम नहर से परिक्रमा कर सकते हैं, तो हम और कहाँ से परिक्रमा कर सकते हैं? नहर से तो हमने एक भौम ऊंचाई से परिक्रमा कर ली मानिक पहाड़ की। अपने पास कितनी परिक्रमा आई है इसको घेर कर? इसको घेर कर दीदी। ये देखो सुंदर साथ जी, जो पहली हार ताल आए, एक भूम नीचे मिलान हुआ, नहरें चली, उन नहरों से आप 12,000 भूम ऊपर मानिक पहाड़ की पूरी गोलाई में घेर कर, ऐसे भूम दर भूम आप गोलाई में पूरी परिक्रमा कर सकते हो, इन नहरों से या नहरों की छत से। दीदी एक मेरे दिल में क्वेश्चन है अभी कि अपनी जो इधर नहर चली, ठीक है, इसकी भी चांदनी पड़ेगी? हाँ जी, है ना? चांदनी सुंदर आएगी सा जी, इसकी। इस नक्शे में दिखाया नहीं गया है, तो हम ये जैसे इसकी चांदनी बनाई है, तो यहाँ से इधर से भी छज्जा बढ़ेगा और इसकी चांदनी बन जाएगी। यहाँ से ये वाली नहरों की भी चांदनी, जैसे हमने इन नहरों की चांदनी बनाई, तो उत्तर दक्षिण की तरफ जो नहर गई है, तो यहाँ पे भी पूरी चांदनी का वर्णन है। तो सब जगह नहरें ढकी हुई हैं, कुंड ढके हुए हैं, सुंदर गुम्मट कलश सब नहरों की चांदनी है। ये शोभा इस तरह से रही। और कोई शोभा रही दीदी पूरे इसमें? हो गए, सब नहीं हो गई ना शोभा? हाँ जी, ये जमुना जी की तरह है शोभा। बीच में भी हमारी इस महानद के सेंटर में भी हमारे हिंडोले लगेंगे इस जल के ऊपर। तो सब तरफ 4 ताली के हिंडोले, पूरे पुखराज, सुनीता दी, 12,000 मानिक भूम प्लस पहाड़। भूम दर भूम तले उतरते उतरते हम किसी भी भूम से परिक्रमा कर सकते हैं, नहरों से भी। मतलब उस मस्ती को महसूस करें कि हम जमीन से इतनी ऊंची आकाश में नहरों के ऊपर, मतलब आकाश में झूलती नहरें हैं ये, इन नहरों में रमन करना, इनकी चांदनी पे दौड़ना भागना। तो जब नहरें चलती होंगी, कितना बहाव, ऐसे लगता होगा पूरा हिल रहा है पूरा ब्रह्मांड ही। पूरी नहरें जब चलती हैं, उनकी चांदनियों पे चलना और उसकी आवाज को, सुंदर आवाज का जो मधुर ध्वनि है पानी के गिरने की, उसका वर्णन। फिर यहाँ पे कश्तियां चल रही हैं, सुंदर वर्णन हुआ था मानिक पहाड़ के लीला का। तो किरण दीदी ने भी अभी अच्छी वीडियो बनाई है, तो सुंदर साथ सब सुने, उसमें लीला और पूरी चर्चनी सब अच्छे से, हमारे एकदम अच्छे से पूरा वर्णन, कहीं कोई संशय नहीं रहेगा। यदि हम घर में बैठ के उस YouTube को सुनेंगे तो अच्छे से वर्णन है। और ये भी हमारी अच्छे से रिवीजन हुआ है मानिक पहाड़ का। और अभी भी किसी सुंदर साथ के दिल में कोई क्वेश्चन है तो हम 5 मिनट ले सकते हैं इस चीज को। 2 दिनों में बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया। हाँ जी बिल्कुल दीदी। इनके सुंदर हाथ में साथ आए जी, हुए बड़ोवान मधुवान वो भी बता दो ना। हाँ जी दीदी, हाँ वो तो कल करेंगे दीदी, अभी टाइम नहीं है ना, तो अच्छा, वो कल सब ले लेंगे चीजें वन की है। नहरों के साथ, उनकी शोभा वन की नहरों की कल तरह आई पूरा है। लेंगे वर्णन। हाँ, कल कल वन करेंगे, की कल नहरों के शोभा हो साथ ले लेंगे। अनीता दीदी। दीदी प्रणाम। हाँ, मेरे को एक डाउट ये आ रहा था कि जो हम मानिक महल है, उसकी जो बाहर एक मोटी दीवार है, वो ऊपर तक गई है, चांदनी तक, गुर्जों समेत। तो वो चांदनी में जाके उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? एक भौम भर ऊंची है वो वहां? यहाँ या कमर भर ऊंची? ये वाली कमर भर ऊंची। कमर भर ऊंची जहाँ है। भी ये जो किनार है हमारी, जहाँ भी गुर्जों पे कुंड बन गए हैं वहां पर कमर भर ऊंची है। कमर भर अच्छा, ऊंचा। तो मुझे ये पूछना था, जो चांदनी पे नहरें आ रही हैं और उनके ऊपर जो छत पड़ी है वो तो भौम भर ऊंची पड़ी है ना? तो हाँ, वो नीचे रह जाएगी वो नहीं, चीज। तो वो भौम भर ऊंची है और ये कमर भर ऊंची है, तो मिलान कैसे होगा आगे आके? इसका मिलान नहीं होगा, इसका नक्शा दिखा रही हूँ मैं आपको। देखो ऐसी शोभा रहेगी। ये देखो, यहाँ ये लास्ट वाला ताल है अनीता दीदी, एक घूम तक यहाँ तक, ठीक है, ये सारे तालों का। उसके बाद जहां हमारी ये मोटी दीवार है, तो उसके बाद वो ही कमर भर ऊंची, यहाँ तक की ये शोभा ऐसी रहेगी।
फिर उसके बाद मिलान आगे नहीं ठीक होना, वो कुंड खुले हैं दीदी, यहाँ तक की चांदनी है, वो शोभा यहाँ तक खत्म हो जाएगी। ये जो चांदनी पड़ी है तालों के बाद, ये जो चांदनी पड़ी, आगे की जो किनार है वो खुली है, क्योंकि यहाँ पे हमारे ये छोटे चौखुटे गुर्ज, बड़े चौखुटे गुर्जों पर अगर सुंदर मिलान कर गुमटियां देंगे कलश तो उस चारों तरफ किनारे के भर। बड़े दरवाजे चौखटे गुर्जों की शोभा ही नजर नहीं आएगी। चौखटे गुर्ज कैसे फिर वो शोभा आएगी, वो शोभा ठीक नजर है, ही नहीं आएगी। ठीक है दीदी। ये जो सबसे लास्ट वाला मिलान हुआ है ना नहरों से नहरों का, इनके अब बाहर की तरफ कठेड़ा आ जाएगा, बाहर चांदनी की तरफ ये कठेड़ा देखो लग जाएगा। इधर बना हुआ है, ये देखो सुंदर कठेड़ा बना हुआ है। और ये हमारी ये शोभा दीदी फिर ये एक भूम की इसकी बराबरी हो जाएगी। हम इस चीज को ऐसे समझे, ये एक भूम की आमने छत आई, सामने जो बराबर। गुमटियां आई कलश, तो ये एक भूम पूरा बराबर हो गई। इस चांदनी और इसकी जो चौखुटे गुर्ज आएंगे, तो ये एक भूम ऊंचे उठेंगे ना, ये थम इनके, तो ये हाँ जी, बराबर लेंगे, ये लेवल हमारा बराबर रहेगा। ठीक है दीदी। है ना? एक और शोभा बड़ी हाँ जी। प्यारी थी, कल सुंदर साथ ने बताई थी, जो महानद के ऊपर, जो महानद के ऊपर झूला के लिए मेहराब पड़ेगी, वो बहुत लंबी होगी, मतलब बड़ी है। हाँ 8,000 बड़ी। 10,000 कोस के बराबर एक मेहराब होगी, क्योंकि 6,000 तो वही हो गया महानदी, और 2,000 इधर और 2,000 इधर, वो भी काफी लंबी है, मतलब इतनी बड़ी मेहराब से काफी कितना बड़ा हिंडोला, चार कोई ताली। हिसाब ही नहीं है। दीदी जैसे हम भूम दर भूम नीचे जो हम उतरेंगे चांदनी पर, थोड़ा सा दीदी उसका बता दीजिए आप कि कैसे हम दौड़ सकते हैं वहां पर। दीदी वो जो ये जो भूम जब हम नीचे उतरेंगे, स्लाइड जैसे झूला होता है वैसे नहीं बनेगा। हम एक बार वो वाला नक्शा निकालना नीचे वाला। ये सुंदर सा जी, एक देखो, एक ये सबसे ऊपर 12,000 घूम, फिर 11,900, फिर 98, ऐसे एक सीढ़ी अपने को नजर आ रही है ना नहरों की। और यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे, वो तो किसी भी माहौल से पहुंच जाए। रूह की इच्छा, हमने पहुंचना आज 11,990 घूम पे हम वहां पहुंच गए। नहीं, जैसे सारी छत पड़ गई, सारा मतलब एकल वो हो गया, तो फिर वो मैं समझ नहीं पा रही, जब सब ढक गया ना दीदी। मतलब ऊपर चांदनी पे कह रहे हो? हाँ जी, हाँ, चांदनी से जैसे हमने नीचे हाँ ये उतर, ढक गया, हाँ नीचे जैसे हम नीचे उतरना है। उतरेंगे ना, तो वो मैं पूछ रही हूँ। ये देखो, इस चांदनी से नीचे उतरे तो नहर के किनारे किनारे हम पाल पे, ये तो चांदनी हो गई। ये चांदनी से आप पहली हार ताल तक जा सकते हो, ताल फिर तक, फिर उसके ये कुंड चांदनी से पर, दूसरे कुंड तक जा सकते हो, फिर ऐसे फिर घूम नीचे उतरो, नीचे उतर सकते हो। फिर नीचे उतरो, इन महलों में आ जाओ, इनमें लिफ्ट लगी हैं, इनमें नीचे उतर जाओ, फिर ऐसे, फिर हमारे जो महल किनारे पे बने हैं, फिर उनके अंदर लिफ्टें हैं, नीचे आ जाओ। इस तरह से चांदनियों से जाना है तो वो तो हमारी तख्तरवा, हम लोग खुद उड़ सकते हैं यहाँ से, सब नहर की हमें छतों सवारियां से मिल जाएंगी। जो नहर की हाँ ये तो सवारी छज्जे मिल बने हैं, जाएगी इनके हमारे ऊपर को, से बहुत सवारियां मिल जाएंगी सरोज दीदी। नहीं, वो जैसे अगर लीला से उतरना भी वो चाहते तो हैं, वैसे कर सकते हैं ना, जो नहर की देखो छत आप रहती ये देखो विजय दीदी, आप चांदनी पे आ जाओ, गुर्जों के कुंड से सीधा पहली हार ताल पे पहुंच गए, पहली हार ताल की चांदनी पे पहुंच गए। अब यहाँ से भूम पर नीचे उतरकर पहली हार ताल पे आ जाओ। अब यहाँ से सीधा चल के दूसरे जो ताल है उसकी चांदनी पे पहुंच जाओगे, वहां से नीचे उतर के ऐसे हम आगे बढ़ सकते हैं आराम से। जैसे एरो जा रहा है, बिल्कुल ऐसे उतर के हम आगे बढ़ सकते हैं। वही तो दीदी, ये महल ही तो बने, इनमें लिफ्ट हाँ। लगी हुई है, अंदर लिफ्टों से नीचे आ जाओ, फिर आगे चांदनी पे आओ, फिर महलों, ये महल हैं किनारे वाले, इनके अंदर हम जा सकते हैं, इन थंबों से अंदर पूरी महल सीढ़ियां की हैं तो चौपाई अंदर है, उतर पूरे जाओ। अपने को छज्जे दरवाजे सब नजर आएंगे, पूरी मोहल्लात है ये। ये मोहल्लात दिखा देते हैं, ये देखो, यह मोहल्लात बहुत सुंदर बनी है। ये देखो, ये देखो अपनी मोहल्लातें कैसी बनी है, ये देखो एक एक भूम की जो ये मोहल्लातें बनी है, ये मोहल्लातें हैं, इनके अंदर पूरे
हमारे रूम्स हैं, पूरे अंदर सीढ़ियां बनी हैं, लिफ्टें लगी हुई हैं, तो हम इनसे नीचे उतर सकते हैं। ये देखो, इस चांदनी से हम इन थंबों से अंदर सीढ़ियां, इस महल के अंदर आ जाओ, फिर अंदर गए तो इस चांदनी पर आ गए, फिर चांदनी से फिर यहाँ महलों के अंदर से आ जाएंगे। इस तरह से हम उतर सकते हैं ऊपर नीचे सब जगह। और अपने आप को उस आत्म स्वरूप में महसूस करें कि जल की बूंदियों के साथ साथ भी तो आप नीचे उतर सकते हो, तैर के। उस अर्श के तनों को महसूस करें, उन जल की बूंदों को पकड़ के भी आप आगे आगे बढ़ सकते हैं। दीदी 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 हाँ जी, हाँ, ये जो 5 भूम के हमारे जो नीचे से महल बने हैं, इनके अंदर भी मंदिर और कोठरियों की शोभा है। इतना विस्तार नहीं दिया, पर 9 कोस का माहौल है तो काफी कुछ होगा। बस महाराज जी ने एक महल बोल दिया है, तो महल के अंदर ने जो शोभा अपन ने माणिक पहाड़ में देखी है वो सब देख सकते हैं। मतलब अंदर हो सकते हैं। काफी विस्तार है, 9 कोस का महल है। दीदी वैसे लिखा हुआ है मॉल में, मंदिर कोठरियां सब वैसी ही शोभा है। हाँ, वो पूरी शोभा है। बिल्कुल जैसी अंदर आई ना, एक एक थंब में लिख दिया। हाँ, तो ये एक तो थंब में लिख- महल है, ये तो महल कह दिया, वो तो एक इसके थंब अंदर में कह दिया मंदिर, उन्होंने, महल कोठरियां, मंदिर बगीचे कोठरियां सब मिल जाएंगी, सब नहरें, कुछ है। चरच्छी सब कुछ मिल जाएगा। पर वो एग्जैक्टली कैसे आए हैं, वो रूह की अब जितनी चितवन दौड़ सकती है, बैठे बैठे जितना शोर चल सकता है कि हाँ ऐसी शोभा आएगी। जो हमारी नहर आई है, ये महानद आई है, इसकी टोटल चारों तरफ से कितनी लंबाई है? पूरी घेर कर? हाँ, वो पढ़ना पड़ेगा, वृत्ति में वो ध्यान नहीं है। चौड़ाई चौड़ाई घेर तो कर इसका 12,000 हाथ में आई है, चौड़ाई 5,912 कोस। घेर का शायद वही 2 करोड़ साढ़े 36 36 लाख 36 लाख की बनेगी ना वो तो तो घेर के। वही तो होगी। 2 करोड़ साढ़े 36 लाख कोस की 36 जगह तो लाख की ली है, तो उतनी बनेगी, सेम उतनी बनेगी। 1 करोड़ 10 नहीं, लाख ग्रिड 25,000 ग्रिड कोस। अच्छा ग्रिड कह रहे हैं। ग्रिड नहीं, महानदी से लेकर 3 गुना हो जाएगी ग्रिड। अब ये तो दीदी गिनतियां तो पढ़ लेंगे तो हाँ, उसमें क्लियर देखो हो ये जाती लंबाई है। चौड़ाई टोटल अपनी इसकी उतनी माणिक तो पहाड़ वो की तो हम होगी। गिन लेंगे, वो हमें याद नहीं होती हैं वो सब। नहीं, मानिक पहाड़ मैं बताऊं, मानिक पहाड़ की चबूतरे से लेकर महानद हाँ जी तक दीदी। 1 करोड़ 10 लाख 25,000 कोस। नहीं, वो तो माणिक पहाड़ से दूरी है ना, लेकिन इसको ये ग्रिड पूछ रहे हैं, तो ग्रिड 2 पूछ करोड़ रहे हैं। 2 करोड़ साढ़े 36 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई है, तो इसका 3 गुना कर दो। 3 गुना हो 3 जाएगी से इस गुना चीज कर में। लो तो ग्रिड 3 हो गुना कर जाएगी। फिर भी हम भूल जाएंगे अगली बारी, फिर से हमें देखना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, अब ये 2 क्योंकि करोड़ हमने वाली 4 बार संख्या कर याद चुके रह हैं, अभी जाती तक है। अब गिनती याद नहीं हुई है। मेरे को तो, हमें तो रहती नहीं है किरण दीदी, सच्ची सी बात है, मेरे को तो दोबारा पढ़ना ही पड़ता है। मैं तो अपनी बात करती हूँ, मैं हर बार मुझे पढ़ती हूँ सुबह, याद नहीं रहती गिनती। 7 करोड़ के ऊपर हाँ, वो बनेगी। पढ़ना ही पड़ता है, हर मीटिंग से पहले पढ़ती हूँ, ऐसे थोड़ी याद पढ़ना रहती पड़ता है। है, इसीलिए गिनती में ज्यादा नहीं पढ़ना, मोटी गिनती बता दी कि ये 3 हाथ में और 1 हाथ बराबर लगभग 6,000 कोस, और घेर कर 2 करोड़ साढ़े 36 लाख कोस की हमारी मानिक पहाड़ ने जगह ली है। बस उसको 3 से हम मल्टीप्लाई कर 3 लेंगे से तो जगह आ हाँ, जाएगी। बस 7 इतनी करोड़ सी बात करनी 95 है। लाख के करीब बन रही है। अब तो बस लीला में घूमे राजी के साथ, 3 से इनके गुना कर साथ लेंगे तो ऊपर आ नीचे, जाएगी बस। कुछ नहीं मिलेगा उससे, हमें सिर्फ अब घूमना है इनके अंदर, मस्ती करनी है राजी के साथ। बिल्कुल इतनी लीलाओं में मस्त, क्योंकि शोभा अब क्लियर हो गई है, तो वो राजी के साथ लीलाओं में घूमे ना, गिनती तो भूल ही जानी है, लीलाएं कभी नहीं भूलेंगी। जो मस्ती होगी ना, एक भी अनुभव वो सारी जिंदगी नहीं भूलता, गिनती भूल जाती है। एक बारी राजी के साथ इस महानद में किश्तियों में बैठ के जो मजे कर लेंगे ना, वो कभी भी नहीं भूलेंगे, हमें कभी भी नहीं भूलेंगे। फिर गिनती याद नहीं आएगी। वो भूल ही जाएंगे, अगली बार पढ़ना ही पड़ेगा उसको। हाँ, ज्योति जी का एक क्वेश्चन है कि जमीन की 12,000वीं नहर और ऊपर से गिरते जल की 12,000वीं नहर, हाँ ऊपर मतलब जैसे जो नीचे नहर है ना, उन्हीं की छत पे ऊपर
नहरें बनेंगी। जो अपने ताल और नहरें उसी छत पे ही तो बनेंगी। ठीक है दीदी, टाइम हो गया आज। मानिक पहाड़ यहीं पे संपूर्ण होता है। राज्य की मेहर से, सुंदर साथ के लाड से सब मिल के जयकारा लगाएंगे। सबको अनम्यूट करते हैं। सब मिलके सबके लाड से, सबके अंदर राज्य की शक्ति है, सब राज्य के लाड से भरपूर है। सब मिल के जयकारा लगाएंगे। सबको खोल दिया है, सब मिलके बोलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नाम के धनी